नमस्कार, आप देख रहे हैं एआर न्यूज और मैं हूं आपके साथ मानवी ठाकुर। शुरुआत करते हैं आज की फटाफट खबरों के साथ। मोथाबाड़ी सांप्रदायिक हिंसा, इंटरनेट बंद, 34 गिरफ्तार, उपद्रवियों ने दुकानें गाड़ियां तोड़ी, सामान लूटा। कलकत्ता हाईकोर्ट ने एक्शन रिपोर्ट मांगी। 8वें वेतन आयोग से पहले बड़ी सौगात, सरकार ने बढ़ाया केंद्रीय कर्मचारियों का महंगाई भत्ता, 1 करोड़ 15 लाख लोगों को का फायदा। मॉर्निंग न्यूज ब्रीफ। म्यांमार थाईलैंड में 150 से ज्यादा लोगों की मौत, केंद्रीय कर्मचारियों को मिलेगा बढ़ा हुआ वेतन, रेस्टोरेंट में सर्विस चार्ज अनिवार्य नहीं। गुजरात में सरदार पटेल की 6 बीघा जमीन हड़पी, 3 दोषियों को 2 साल की जेल, धोखाधड़ी के खुलासे के 13 साल बाद फैसला। ओडिशा के झारसुगुड़ा में टेम्परेचर 42 डिग्री पार, झारखंड सहित 4 राज्यों में हीटवेव का अलर्ट, दिल्ली पंजाब में हवा चलेगी, पारा गिरेगा। सेना और वायुसेना को मिलेंगे 156 स्वदेशी लड़ाकू हेलीकॉप्टर, प्रचंड 62,500 करोड़ रुपए की डील को मंजूरी। मरीज लाने पर मिलता है 10 से 30% कमीशन, इंदौर के 4 प्राइवेट अस्पताल पर कर रहे सौदा। पीएम मोदी ने जिबली ट्रेंड में हिस्सा लिया, ट्रंप और मैक्रो के साथ एआई से बनी तस्वीर शेयर की, सोशल मीडिया पर छाया ट्रेंड। सबसे गर्म साल होगा 2025, मौसम विभाग का अनुमान, इस बार हीट वेव के दिन दोगुने होंगे, 5 से 6 की जगह लगातार 10 से 12 दिन लू चलेगी। कैश मामला, जस्टिस यशवंत वर्मा का इलाहाबाद हाईकोर्ट ट्रांसफर, न्यायिक काम न सौंपने के निर्देश, सुप्रीम कोर्ट ने एफआईआर की याचिका खारिज की। कुणाल कामरा को 7 अप्रैल तक अग्रिम जमानत, मद्रास हाईकोर्ट में याचिका लगाई थी, कहा था मुंबई लौटूंगा तो गिरफ्तार हो जाऊंगा। सुप्रीम कोर्ट बोला, खून के प्यासे कविता में गलत क्या, इसमें हिंसा का संदेश नहीं, कांग्रेस सांसद प्रताप गढ़ी पर गुजरात में दर्ज एफआईआर रद्द की। पंजाब सरकार का दावा, डल्लेवाल का अनशन खत्म, को हार बोले ऐसा कुछ नहीं, किसानों को हिरासत में लेने पर पानी पीना छोड़ा था। एमपी में 1 अप्रैल को बारिश का अलर्ट, भोपाल, इंदौर, नर्मदापुरम, जबलपुर में बदलेगा मौसम, इससे पहले गर्मी का असर। सीएम ने भरी मीटिंग में 4 अफसरों को किया सस्पेंड, कहा काम में देरी बर्दाश्त नहीं, सिवनी के टीआई एसडीओपी को नोटिस। 4 धाम यात्रा में बाहरी गाड़ियों पर नियंत्रण, स्थानीय ड्राइवरों को मिले रोजगार, टैक्सी मैक्सी महासंघ। 4 धाम यात्रा से पहले उत्तराखंड टैक्सी मैक्सी महासंघ ने सरकार से मांग की है कि प्रदेश के टैक्सियों, मैक्स और बसों को प्राथमिकता दी जाए। महासंघ के अध्यक्ष सुंदर सिंह पंवार ने कहा कि बाहरी राज्यों की गाड़ियों की बढ़ती संख्या से स्थानीय वाहन चालकों के रोजगार पर असर पड़ रहा है। उन्होंने ये भी सुझाव दिया कि बाहरी राज्यों के वाहनों को अधिकतम 15 दिन की यात्रा फिटनेस दी जाए और 12 साल पुरानी गाड़ियों की फिटनेस फीस पुरानी दर पर ही ली जाए। महासंघ लगातार शासन और परिवहन विभाग से संवाद कर रहा है ताकि 4 धाम यात्रा को सुगम और सुरक्षित बनाया जा सके। मैं उत्तराखंड सरकार से मांग कर रहा हूं कि जो उत्तराखंड की गाड़ियों को छोड़ के अन्य राज्यों की जितने भी गाड़ियां आएंगी उनको 15 दिन का स्वास्थ्य प्रमाण पत्र, जो फिटनेस सर्टिफिकेट है, वो दिया जाए, ताकि यहाँ पे हमारे लोकल लोगों को रोजगार ज़्यादा मिले। क्योंकि बाहर की गाड़ियाँ जब अपने यात्री लेके आए तो यहाँ से अपना यात्री के 4 धाम यात्रा करा के वापस चले जाएं, यहाँ पे न रुके। क्योंकि वो लोग क्या करते हैं कि हरिद्वार में अपना ठिकाना बना देते हैं पूरे 6 महीने और यहीं से वो 4 धाम यात्रा बराबर जाते रहते हैं। और उनकी अधिक संख्या होने के कारण हमारे जो लोकल गाड़ी ट्रांसपोर्टर है उत्तराखंड के, उन लोगों को रोजगार कम मिलता है और मिल ही नहीं पाता, उनको बड़ी समस्या रहती है। देहरादून में अतिक्रमण पर सख्ती, शहर को 5 जोन में बांटकर होगी कार्रवाई। सड़कों और फुटपाथों से हटेगा अतिक्रमण, नगर निगम की सख्त कार्रवाई शुरू। सड़कों और फुटपाथों पर अवैध कब्जा करने वालों की अब खैर नहीं। देहरादून नगर निगम ने शहर को 5 जोन में बांटकर अतिक्रमण के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की योजना बनाई है। नगर आयुक्त नमामि बंसल ने बताया कि फुटपाथों पर रेहड़ी और ठेले लगाने वालों के खिलाफ सख्त कदम उठाए जाएंगे।
इसके अलावा प्रमुख चौकों और सड़कों पर अनधिकृत ढांचे हटाने के लिए इन्फोर्समेंट की टीम तैनात की जाएगी। सड़क किनारे ठेली रेहड़ी के कारण बढ़ते एक्सीडेंट के मामलों को देखते हुए निगम वार्डों में सीसीटीवी कैमरे भी लगाएगा। नगर निगम की टीमें जल्द ही अभियान शुरू कर देंगी, जिससे शहर में यातायात व्यवस्था बेहतर हो सके। देखिए 5 जोन पहले से ही हैं नगर निगम क्षेत्र के, और अभी जो रीसेंट प्रथम बोर्ड बैठक कंक्लूड हुई है नवनिर्वाचित बोर्ड की, उसमें ये निर्णय लिया गया है कि जो ज़ेब्रा फोर्स पहले कार्य करती थी अतिक्रमण हटाने का, उसी को जोनल स्तर पर डेवलप करते हुए, यानी कि जोनल ज़ेब्रा फोर्स के माध्यम से अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की जाएगी। और साथ ही साथ विभिन्न वार्ड्स में सीसीटीवी कैमरे भी लगाने की योजना है। इसका भी प्रस्ताव माननीय बोर्ड द्वारा पास किया गया है। सीसीटीवी कैमरे के माध्यम से भी जो अतिक्रमण है उसकी रोकथाम के लिए और अन्यत्र भी अब अतिक्रमण ना होने पाए, उसके लिए तैयारी की जा रही है। पहाड़ बनाम मैदान विवाद के बाद प्रेमचंद अग्रवाल ने दिया इस्तीफा, खजान दास ने की शांति की अपील। विधानसभा के बजट सत्र के दौरान प्रेमचंद अग्रवाल के एक बयान से उपजा पहाड़ बनाम मैदान विवाद अब शांत होने की ओर है। राजनीतिक दलों और जनता के दबाव के बीच पहले उन्होंने माफी मांगी, लेकिन मामला ठंडा न पड़ने पर उन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। राजपुर विधायक खजान दास ने इस मुद्दे पर कहा कि हम सभी भारत माता के संतान हैं और किसी की भावनाओं को ठेस नहीं पहुंचनी चाहिए। उन्होंने आगे कहा, अब जबकि प्रेमचंद अग्रवाल इस्तीफा दे चुके हैं, इस विषय पर और राजनीति नहीं होनी चाहिए। कार्यकर्ता हूं और कार्यकर्ता के तहत भारतीय जनता पार्टी ने मुझे बहुत कुछ बड़ी जिम्मेदारियां दी है और उस जिम्मेदारियों का मैं निर्वहन कर रहा हूं। आज भी मैं विधायक हूं और विधायक के साथ साथ में प्रदेश प्रवक्ता के रूप में भी काम कर रहा हूं। इसलिए भारतीय जनता पार्टी जो भी जिम्मेदारी दी है उसका निर्वहन किया है और करते रहेंगे, इतना मैं कहना चाहूँगा। बगोदर में माहौरी में खत्म तरावीह की नमाज अकीदत के साथ अदा। माहौरी स्थित नूरी नगर मस्जिद में गुरुवार की रात रमजान की पाक महीने की खास इबादत खत्म तरावीह की नमाज अकीदत और श्रद्धा के साथ अदा की गई। इस मौके पर नमाजियों ने हाफिज मौलाना इरफान अहमद बरकती को माला पहनाकर मुबारकबाद दी और मिठाइयां बांटी। तरावीह पढ़ाने वाले इमाम को स्थानीय अंजुमन कमेटी द्वारा सम्मान स्वरूप नजराना और उपहार भेंट किए गए। रमजान की शुरुआत से इस खास नमाज में कुरान पाक की आयतों की तिलावत की जाती है। बताया जाता है कि तरावीह की नमाज जो ईशा की नमाज के बाद अदा की जाती है कुल 20 रकात की होती है और इसमें पूरे कुरान की तिलावत की जाती है। इस मौके पर विशेष दुआएं भी मांगी गई, जिसमें गांव, इलाके और देश की तरक्की के लिए दुआ की गई। रमजान के इस पाक महीने में इबादत और नेक अमल के साथ अब सभी ईद की तैयारियों में जुट गए हैं। तरावी की नमाजों को पढ़ा गया मौला, तमाम तरह के जिक्र व अज़कार किए गए हैं, रोजे रखे गए मौला, इफ्तार किए गए, सहरी किए अल्हम्दुलिल्लाह आज बहुत खुशी हो रही है कि मैंने बशक्ल तरावी कुरान मुक़द्दस सरज़मीन नूरी नगर माहौरी में किया और मैं आज इस शब क़द्र के मौके के हवाले से नमस्कार, आप देख रहे हैं हिंदी सवेरा न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ मानवी ठाकुर। शुरुआत करते हैं आज की खास खबरों के साथ। सूरबीर राणा सांगा पर विवादित बयान से आहत हिंदुओं ने जमकर किया विरोध प्रदर्शन। हाल ही में आगरा से सपा सांसद रामजी लाल सुमन द्वारा दिए गए बयान से हिंदुओं में आक्रोश। सैकड़ों लोगों ने सपा सांसद मुर्दाबाद, अखिलेश यादव मुर्दाबाद के नारों के साथ पहुंचे मुसाफिर खाना तहसील गेट, जहां पर अखिलेश यादव व रामजी लाल सुमन का फूंका पुतला। सूरबीरों का अपमान नहीं सहेगा, हिंदुस्तान के लगाए नारे। हिंदू संगठन के नेता अतुल सिंह ने कहा कि विवादित बयान देने वाले नेता नहीं सुधरे तो करेंगे उग्र आंदोलन। अगर रामजी लाल सुमन अमेठी में दिखे तो पोत देंगे उनके मुख पर कालिक। हिंदुस्तान की धरती पर औरंगजेब की कब्र खुदेगी, हिंदुस्तान की धरती पर औरंगजेब की कब्र खुदेगी, हिंदुस्तान
मुर्दाबाद 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 रामविलास मुर्दाबाद 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 अखिलेश यादव मुर्दाबाद वंदे औरंगजेब की कमर खुदा की हिंदुस्तान की धरती पर औरंगजेब के औलादों को औरंगजेब के औलादों को जूता मारो सालों को औरंगजेब के औलादों को जूता मारो सालों को महापुरुषों के सम्मान में हिंदुस्तान में महाराज हिंदुस्तान के आप पुतला फूके हैं, किसका था ये? अतुल सिंह। आज ये जिस तरह समाजवादी पार्टी द्वारा लगातार हमारे महापुरुषों पर, छत्रपति शिवाजी महाराज पर, संभाजी महाराज पर, राणा सांगा के ऊपर और जितने भी इस देश के महापुरुष हैं जिनकी देश की वीरता ही